आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2011 है। एक्चुअली अभी तक हमारी जो पिछली जनगणना हुई है वह 2011 में ही हुई है। उसके बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है। तो पहला पॉइंट आप देखें कि 2011 भारत की 15वीं जनगणना है। यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य 1921 को जनसंख्या महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, आप ध्यान दीजिएगा। और 2011 की भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है। डाटा आपका 2011 है। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में पुरुष 51.5%, महिला 48.5% है। अब आप देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है 16.51% भारत का। अगर हम संख्या की बात करेंगे तो 20 करोड़ है। सेकंड प्लेस महाराष्ट्र का आता है 9.28% है और जनसंख्या 11 करोड़ है। थर्ड प्लेस बिहार का है 8.60%, जनसंख्या 10 करोड़ है। अब आप देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, पहला स्थान सिक्किम का है 0.06%, दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.1%। अब हमें देखना जो 10-10 साल में जनसंख्या की वृद्धि होती है उसके बारे में। दशकीय वृद्धि तो 2001 में 21.34% और 2011 में 17.64%, यानी 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि में कमी आई है और वह कमी जो है 3.7% रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जो राज्य हैं उसमें पहला स्थान मिजोरम का है 27.82%, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है 25.82%। न्यूनतम में दशकीय वृद्धि वाले जो राज्य हैं, पहला स्थान नागालैंड का है 0.47% और दूसरा स्थान केरल का है 4.86%। एक बात और ध्यान दीजिए, मैं नोट में रखा है, वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही है 2001 से 2011 के मध्य। अब हमें जन घनत्व देखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखना है। तो 2001 में जो जन घनत्व रहा वह 324, अर्थात 324 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। 2001 में हमारे यहाँ की जनसंख्या थी और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर ये जनघनत्व रहा। वृद्धि कितनी हो गई बच्चों? 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले राज्य हैं उसमें पहला स्थान बिहार का है 1106, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है 1028, तीसरा स्थान केरल का है 860, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है 829। अब आप देखिए न्यूनतम
जनघनत्व वाले जो राज्य हैं उसमें पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश का है 17, यानी 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड मिजोरम आपका आता है 52, यह जनघनत्व था। अब हमें देखना है साक्षरता के बारे में। लिटरेसी, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और 7 वर्ष से अधिक उम्र वाली जनसंख्या ही साक्षरता में शामिल की जाती है। साक्षरता 2001 में जो भारत की रही है वह 65.38% है और 2011 में भारत की साक्षरता 74.04%। अब देखना है 2011 में पुरुष साक्षरता जो रही वह 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले जो राज्य भारत में हैं, पहला स्थान बच्चों केरल का है 93.91%, दूसरा स्थान मिजोरम का है 91.58% और थर्ड स्थान त्रिपुरा का है 87.75%। अब आप देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले जो राज्य हैं उसमें पहला स्थान बिहार का है 63.82% और दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है 66.95%। मैंने नोट में पॉइंट रखा है, स्त्री व पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान राज्य में है। यह समाप्त होता है। इसके बाद हमें लिंगानुपात देखना है, सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया देखना है। तो देखिए 2001 में 933 यानी 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी। 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं थी और 2011 में 943 लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उसमें पहला स्थान केरल का है 1084, यानी वहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं और तमिलनाडु में 996 है, यानी 1000 पुरुषों में 996 महिलाएं हैं। जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है वह हरियाणा है जो कि 879 है। अब हमको बात करना नगरीकरण के बारे में। 2011 नगरीकरण है तो भारत में 31.2% नगरीकृत है। सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है उसमें पहला स्थान है गोवा का 62.2% और दूसरा स्थान मिजोरम का है 52.2%। अब हमको देखना है न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य जो है उसमें पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है 10%, यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण हुआ है और दूसरा स्थान बिहार का है 11.3%। अब हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहला स्थान दिल्ली है, दूसरा पुडुचेरी है, तीसरा चंडीगढ़ है और इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें पहला स्थान लक्षद्वीप का है। अब हमें देखना है सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। पहला स्थान दिल्ली का है 11,297, सेकंड स्थान चंडीगढ़ का है 9,250 और जो न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 46 है, यानी 46 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर।
अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पहला स्थान पुडुचेरी का है 1037 से, यानी 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं पुडुचेरी में है। सेकंड स्थान लक्षद्वीप का है 946 से, और थर्ड स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह 878 है। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें पहला स्थान दमन एवं दीव का है जो 618 है। सेकंड दिल्ली का है जो 666 है। एक पॉइंट मैंने नीचे रखा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कुछ बातें और हैं। भारत में अगर हम ये जानना चाहें कि कितना एससी है तो उनका परसेंट है 16.2% है। एसटी का जो परसेंट है वह 8.2% है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है और दूसरा पश्चिम बंगाल है। अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वह पंजाब है जो 31.9% है, और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जो राज्य है उसमें पहला आपका मध्य प्रदेश है, सेकंड उड़ीसा है, थर्ड आपका महाराष्ट्र है। लेकिन अगर हम एसटी के परसेंट की बात करते हैं तो पहला स्थान मिजोरम का है, यानी मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% वहाँ एसटी रहते हैं, और सेकंड प्लेस आपका नागालैंड है 86.5% है। एक पॉइंट और बचा हुआ है आपका, देखिए भारत में 10 लाखी शहरों की कुल जो संख्या है वह 53 है। शहर अगर हम बड़े से छोटे क्रम की बात करते हैं तो पहला स्थान आपका मुंबई है। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा शहर है। दूसरा दिल्ली है, तीसरा कोलकाता है, चौथा चेन्नई है। भारत में कुल ग्रामीण जो जनसंख्या है वह 68.8% है। भारत में कुल अगर हिंदू के धर्म की बात करते हैं तो कुल हिंदू 79.80% हैं, मुस्लिम 14.23% हैं, ईसाई 2.3% हैं और सिख 1.72% है। तो यह है आपका भारत की जनसंख्या के बारे में एक रिपोर्ट था। अगर बच्चों आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।